कई सबक दे गया जेई मीन्स का जनवरी अटेम्प्ट। इफ आई आस्क यू दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जवाब देते हैं, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं आपको कह सकता हूं दैट सबसे बड़ा सबक ये दे के गया, इम्प्रूव योर होमवर्क। आपको अजीब सा लगेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इम्प्रूव योर होमवर्क। तो बच्चे को लगता है सर होमवर्क क्लास वर्क, ये तो बहुत छोटी क्लासेस की बातें थी। इसीलिए कह रहा हूं कि होमवर्क का मीनिंग समझिए और अपने होमवर्क को इम्प्रूव कीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे। आप समझ जब पाएंगे जब मैं एक क्वेश्चन करूंगा। तो जनवरी अटेम्प्ट में 31 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट से ये क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। देयर आर 2 प्रोजेक्टाइल्स फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, बट दे आर हैविंग द सेम रेंज। समझिएगा, 2 प्रोजेक्टाइल आपने फायर किए, दोनों की क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है एंड उनको मैंने फायर किया है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। और आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो दोनों प्रोजेक्टाइल हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे, उन मैक्सिमम हाइट्स का सम क्या होगा। और लास्ट में एक पुछल्ला जिसको कहते हैं, वो बहुत जिसे कहते हैं छोटी सी चीज आपके एग्जामिनर ने लिखी है नीचे ही नीचे, दैट जो फर्स्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो फायर किया गया है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पहले प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया है कितने एंगल से? 30 डिग्री। और किससे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से। यहां लिखा हुआ है ये मींस क्षैतिज से मेरा जो पहला प्रोजेक्टाइल है प्रथम प्रक्षेप पे क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स से बात करेंगे, देन देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू टेल। सर मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा 12th बोर्ड का प्रेशर था तो मैं 11th के टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसी 13 के स्टूडेंट से बात करेंगे, वो कहेगा सर मुझे ऐसा लगा देयर आर गोइंग टू बी एज द बिग कैलकुलेशंस, यहाँ काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होंगी सर, H1 निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट, H2 निकालना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, एंगल्स हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगा, पहले एक बार सारे इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ। और जब मैं इजी क्वेश्चन करके वापस आया तब तक समय समाप्त हो चुका था, तो मैंने ये छोड़ दिया। एंड आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपनी रैंक को लूज कर रहे हैं, आप अपनी NIT को लूज कर रहे हैं। और लूज इसलिए कर रहे हैं कि हम इस जनवरी अटेम्प्ट से जो लेसन सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहे हैं। इंप्रूव योर होमवर्क। अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हार्डली 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसका आंसर आता है, 1 सेकंड में। जो प्रिपेयर करके गया, जिसका होमवर्क है। होमवर्क का मीनिंग क्या होता है कि जंग पर जाने से पहले हमने तैयारी कितनी की, हथियार कैसे लिए, दुश्मन को कहां तक नापा परखा, दुश्मन की क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, उनके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारा प्लान A क्या है, प्लान B क्या है। दिस इज होमवर्क। इसे होमवर्क कहते हैं भाई, समझिएगा। अब ये क्वेश्चन मल्टी कंसेप्चुअल है। सबसे पहली चीज तो यह है दैट देयर आर 2 प्रोजेक्टाइल्स विद द सेम फायरिंग स्पीड। दोनों की एक ही फायरिंग स्पीड है और दोनों की रेंज भी सेम है। तो थ्योरम नंबर 1, ये फिगर यहां बना हुआ है। प्रोजेक्टाइल 1 U स्पीड से फायर किया, समझ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल 2 को भी U स्पीड से फायर किया। फर्स्ट की रेंज ये है, सेकंड की रेंज भी यही है। और मैंने इस रेंज को क्या कहा? आई एम सेइंग दैट इट इज R। होमवर्क कर रहे हैं भाई, ये रेंज आपकी R है। और आपको थ्योरम कहती है कि यदि सेम स्पीड से आप फायर करते हैं और रेंज आपको सेम रखनी है ना, देन इफ फर्स्ट वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यदि पहले प्रक्षेप्य का कोण क्षैतिज के साथ थीटा है, तो ऐसा करने के लिए दूसरे प्रक्षेप्य का कोण ऊर्ध्वाधर से थीटा होना चाहिए। If first one is fired with the speed of U, making an angle of theta with the horizontal, the second should make an angle of theta with the vertical and get fired with the same speed of U. तो पहले को भी मैंने U से फायर किया, प्रक्षेपित किया, दूसरे को भी U से प्रक्षेपित किया, और एक ने कोण थीटा क्षैतिज से बनाया, दूसरे ने ऊर्ध्वाधर से बनाया, और दोनों का रेंज क्षैतिज परात समान आया। ये थ्योरम मेरा होमवर्क था, जो मुझे मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए और होती है क्योंकि आसान है।
आप यदि 11th क्लास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल ये नंबर 1 वाला है, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, h1। सेकंड प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, h2। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और सेकंड प्रोजेक्टाइल आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, तो वो 90 माइनस थीटा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं चॉक का तो आपको ये बेहतर तरीके से नजर आएगा। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल ने एंगल बनाया 90 माइनस थीटा। तो अब इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और आपने कहा सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। फर्स्ट वन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पहले प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दूसरे प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपसे सम पूछा है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, दैट इज नोन टू बी एज होमवर्क, दैट हाउ टू फाइट विद द एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है, तो आपको पता है कि h1 प्लस h2 पूछ सकता है, यही तो कोचिंग है। तो आपने h1 प्लस h2 निकाला, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर अपॉन 2g कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये चमक जो आपके चेहरे पे है ये बताती है कि होमवर्क का महत्व कितना है। तो आपने कहा सर u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। और आपके पास एक तरीके से जिसे कहते हैं ना एक फाइनल कंक्लूजन हो गया। अब बच्चा प्रिपेयर करके जाता है, सर इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। ये रेगुलर क्वेश्चन है मोशन कोटा की शीट का, हमारी शीट में ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम हमेशा कराते हैं। तो आपने कहा h1 प्लस h2 इफ टू प्रोजेक्टाइल्स फायर्ड विद द सेम स्पीड हैविंग द सेम रेंज, दो प्रक्षेप्य एक ही वेग से एक ही चाल से प्रक्षेपित किए गए, दो प्रक्षेप्य एक ही चाल से प्रक्षेपित किए गए और उनकी क्षैतिज परास यदि समान है तो उनके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाइयों का योग u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। और जो बेहतरीन स्टूडेंट है जो अच्छा होमवर्क करके गया है वो कहता है सर आप पहले प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फायर करो, 15 डिग्री पे फायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एग्जामिनर है ये तो फिर भी अच्छा है, ये एग्जामिनर तो फिर भी अच्छा है। वाकई में जेई एडवांस का एग्जामिनर होता ना तो यहां उठा के लिखता आपका एंगल 30 डिग्री की जगह इट इज 7.5 डिग्री। तब आपको महसूस होता कि यार कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। बट आपको मालूम है कि ये जो आपका एंगल 30 डिग्री है या ये जो एंगल आपके पास में 40 डिग्री हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स, अधिकतम ऊंचाइयों का योग इस समय कितना आता है, वो बच्चे को सीधा सीधा जिसे कहते हैं ना जहन में है। और वो कहता है u स्क्वायर अपॉन 2g, u की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यहाँ है 40 का स्क्वायर किया अपॉन 2g की वैल्यू को डेफिनेटली 10 ले लीजिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है कि 9.8 से कैंसिल नहीं हो रहा। अप्रॉक्सीमेशन करिए, चारों के चारों विकल्प भी ये बताते हैं, ऑल 4 ऑप्शंस आर लाइक दिस। तो आपने यहाँ 2 × 10 किया तो 20, 40 एक 2 टाइम्स कट जाएगा और 40 × 2 80 मीटर्स इज द आंसर। और आप चौथा विकल्प टिप करेंगे। और अब देखिएगा कि बच्चे या तो इसे गलत करके गए हैं, ठीक है ना, 80 मीटर इट इज अ करेक्ट आंसर। अब जिसका होमवर्क अच्छा है उसको तो मिले +4, जिनका होमवर्क खराब है उसको या तो -1 मिलेगा या 0 मिलेगा और वो अपनी सक्सेस से स्लिप कर जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप सक्सेस से स्लिप नहीं कर सकते क्योंकि मोशन आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। आप कुछ मत कीजिए, आज 1 फरवरी को जेई जनवरी अटेम्प्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप अपनी खूबियों और खामियों को समझिए। खूबियों की भी एक लिस्ट बनाइए, वो हमें कॉन्फिडेंस देती है। खामियों की एक लिस्ट बनाइए, वो खामियां दूर करने के बाद आप इंप्रूव करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो इनविटेबल हैं आ सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इनको प्रिपेयर कीजिए, यही होमवर्क है। आपको मालूम होना चाहिए, अरे यार सेम रेंज,
ओ h1+h2 तो u²/2g होगा, यहां से उठा के सीधा सीधा 40 का स्क्वायर/2 इंटू 10 एंड इट इज 80 मीटर्स, हार्डली अ सेकंड या 2 सेकंड मान लीजिए, है ना। ये मोशन की ताकत है, ये जो हम सिखाते हैं यही मोशन की ताकत है, तभी तो पूरी दुनिया कहती है मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू।